दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपने ई श्रम कार्ड बनवाया हुआ है तो आप बर्बाद भी हो सकते हैं। लेकिन इन सभी चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप अगर पढ़े लिखे हैं या कुछ भी है, आपको इस झांसे में नहीं आना है। मैं आपको डायरेक्ट बता देना चाहता हूं, मैं आपको स्पष्ट रूप से क्लियर कर देना चाहता हूं। आजकल के फ्रॉड लोग इस तरह से फ्रॉड कर रहे हैं कि आप समझ नहीं सकते। मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूं उस तरीका से पढ़े लिखे लोग भी जो है फंस रहे हैं। जैसे कि आपके अकाउंट पर मैसेज आता है, किस तरह का मैसेज आता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि सबसे पहले उस मैसेज में लिखा रहता है ई श्रम कार्ड क्रेडिट 3000 रुपीज़, मतलब क्रेडिट 3000 रुपया, प्रोसेसिंग पेंडिंग, मतलब इस तरह से लिखा रहता है। उसके बाद आगे क्या लिखा रहता है उसी मैसेज में, प्लीज आधार वेरीफाई एंड बैंक डिटेल वेरीफाई। इसका अर्थ ये होता है कि आपका पैसा 3000 रुपया जो है क्रेडिट होने के लिए ई श्रम कार्ड का जो पैसा 3000 है वह पेंडिंग है और आपका जो अभी प्रोसेसिंग में है। आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे जो लिखा हुआ रहता है आधार वेरीफाई एंड बैंक डिटेल वेरीफाई। इसका मतलब ये होता है कि आधार कार्ड वेरीफाई करने के लिए बोला जाता है और बैंक डिटेल वेरीफाई करने के लिए बोला जाता है। लेकिन यह बिल्कुल सही में नहीं होता है। यह जो है फ्रॉड लोग अपने तरीके से मैसेज बनाकर जो है भेजते हैं। अब बात क्या आती है, यहाँ तो दो चीज़ वेरीफाई करने के लिए बोला जा रहा है, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर जो है बैंक डिटेल और आधार कार्ड वेरीफाई करने के लिए इसलिए बोला जाता है कि आपका पैसा क्या है पेंडिंग में, लेकिन पेंडिंग में कोई भी पैसा नहीं रहता है। सरकार घोषणा करेगी तो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ जाएगी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो लोग क्या करते हैं, पहले मैसेज कर देते हैं। मैसेज करने के बाद जो है आधा घंटा के बाद कॉल लगाते हैं आपको। कॉल लगाने के बाद आपको बोलेंगे क्या, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बोलेंगे मैं ई श्रम कार्ड के अधिकारी बोल रहा हूँ, मैं ई श्रम कार्ड का अधिकारी बोल रहा हूँ, आपके मोबाइल पर इस तरह का मैसेज आया हुआ है, आप देखिए। तो आप देखिएगा तो आप किसी और को भी दिखाइएगा। तो उसमें तो स्पष्ट कर दिया गया है कि 3000 रुपया जो है पेंडिंग है, आप आधार वेरीफाई कीजिए और बैंक डिटेल वेरीफाई कीजिए। उस मैसेज में स्पष्ट लिखा हुआ रहता है। तो इस तरह का आप मैसेज तो पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर आपसे एटीएम कार्ड भी नहीं मांगा जाएगा। यहाँ पर क्या मांगा जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा आपका बैंक, मतलब आपका क्या नाम हुआ सही सही बताइए, मैं आपको उसके हिसाब से वेरीफाई कर दूंगा। साथ ही साथ आपके आधार कार्ड पे क्या नाम है वही नाम आप सही सही बताइए, और साथ ही साथ आपके बैंक अकाउंट नंबर पर कौन सा नाम है उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, और आपके आधार कार्ड और बैंक अकाउंट में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है वो भी बताइए, तभी आपका सारा कुछ वेरीफाई होगा। तो यहाँ पर जो है पढ़े लिखे लोग इस तरह फंस जाते हैं। वो तो सोचते हैं कि अरे यार एटीएम कार्ड का डिटेल लेगा तभी तो मेरे अकाउंट से पैसा निकल सकता है, लेकिन यहाँ पर अब ऐसा नहीं होता है। आपके आधार कार्ड के माध्यम से भी पैसा निकाला जा सकता है। आपका आधार कार्ड नंबर डालेगा, बैंक डिटेल डालेगा, उसके बाद जो मतलब बैंक अकाउंट नंबर आपसे पूछा जाएगा तो आपका आधार कार्ड नंबर डालेगा। उसी तरह से आपको तो बैंक डिटेल भी वेरीफाई करवाना होता है, क्योंकि मैसेज में तो लिखा रहता है, फ्रॉड लोग जो भेजते हैं मैसेज उसमें तो लिखा रहता है। तो आप करिएगा क्या, आपसे आधार कार्ड नंबर पूछा जाएगा तो आप आधार कार्ड नंबर बता दीजिएगा, उसके बाद बैंक डिटेल भी बता दीजिएगा, आपका अकाउंट नंबर क्या है, एफएससी कोड क्या है, साथ ही साथ जो है आप कौन सा मोबाइल नंबर आपके बैंक और आधार से लिंक है वो भी आप बता दीजिएगा। तो इस तरह जब आप बता दीजिएगा इस तरह का डिटेल, तो जैसे ही वह आगे का प्रोसेस करेगा तो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। तो आप जैसे ही उस ओटीपी को बताएंगे आपके अकाउंट से पैसा निकाल लिया जाएगा। अब होता क्या है, आपको तो लगेगा कि यहाँ पर मेरे अधिकारी जो है आधार कार्ड को वेरीफाई कर रहे हैं और बैंक अकाउंट को वेरीफाई कर रहे हैं, और आप तो समझते होंगे कि अरे यार कोई एटीएम कार्ड का डिटेल शेयर करता है तभी उसी के अकाउंट से पैसा निकाला जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। अब इस तरह का फ्रॉड हो चुका है कि आपके आधार कार्ड के माध्यम से ओटीपी के थ्रू जो है पैसा निकाल लेता है। बहुत सारा होता है। मान लीजिए अगर आप गरीब व्यक्ति हैं, आपको कुछ भी नहीं पता है, तो ये तो कॉल करने का हो गया। दूसरा फ्रॉड ये भी होता है, अब स्टूडियो वाले भी फ्रॉड करने लगे। जहाँ पर आप ई श्रम कार्ड बनवाने जाते हैं वहाँ पर अंगूठा
लेने के चक्कर में वह आपसे पैसा भी निकाल लेता है। मान लीजिए 5,000 नहीं निकाले, कुछ भी निकालिए, 105 रुपया निकाल ले, 150 रुपया निकाल ले, 75 रुपया निकाल ले, कुछ तो निकाल लेता है। कुछ जब निकाल लेता है कुछ पैसा, तो किसी को पता तो चलता नहीं। इसी तरह 100 कस्टमर है, 75 ही निकाले तो 7500 रुपया हो गया। मतलब आप समझ सकते हैं कि कहीं भी आप जाइएगा तो कुछ ना कुछ होते रहता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस फ्रॉड जो कॉल करने वाले फ्रॉड है उससे आप आसानी से कैसे बच सकते हैं। कोई भी डिटेल जो है उसको नहीं देना है। साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो भी जानकारी मांगे कोई भी जानकारी नहीं देना है और OTP तो कभी भी नहीं शेयर करना है। साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि दुकानदार होता है, जहाँ पर आप ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए जाएंगे तो आपको सबसे पहले अपने बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर लिंक करवा लेना है। लिंक करवाने का मतलब ये होता है कि ना ही आपको किसी को OTP देना है, ना ही कुछ देना, लेकिन आपको बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर लिंक इसलिए करवाना है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे ही कहीं आप जाएंगे, आपका जैसे ही कोई पैसा निकलेगा, अंगूठा के माध्यम से हो या किसी तरह, तो आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा और आप उस व्यक्ति को तुरंत पकड़ सकते हैं कि हम कहाँ गए थे और मेरा पैसा कितने देर पहले निकला हुआ है। तो इस तरह से आप जो है कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको जानकारी दे दी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रॉड होने से बच सके और अपने फ्रॉड होने से बचिए। धन्यवाद।